आइए आज बात करते हैं पटेल पार्क की, जो पूर्व में पल्ला पार्क के नाम से मशहूर था। पिछले कई वर्षों से पटेल पार्क की दशा बहुत ही दयनीय रही है। हालांकि उसके अगल बगल में दो दिग्गज सपाई नेता रहते हैं, जिसमें से एक पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव और उसके पार्क के दूसरी तरफ उर्मिला राजपूत रही हैं। इनके आवास से इस पटेल पार्क की दूरी अधिकतम 10-20 या 50 कदम की दूरी पर होगी, लेकिन इतने दिग्गज नेताओं के होने के बावजूद और प्रदेश में सपा की सरकार काफ़ी समय रहने के बावजूद इन दोनों नेताओं ने उस पार्क पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो फर्रुखाबाद का एकमात्र पार्क था जिसमें बच्चे खेल सकते थे, बड़े बूढ़े टहल सकते थे और कुछ समय अपना बिता सकते थे। जब भाजपा की सरकार आई तो उम्मीद काफ़ी जगी कि हाँ चलिए, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है और मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, तो फर्रुखाबाद का भी विकास होना चाहिए। अब चूँकि फर्रुखाबाद एक बहुत ही पिछड़ा ज़िला कहलाता है, और कहलाता क्या है ही, क्योंकि ना तो यहाँ पर ढंग की सड़कें हैं, ना ही पूरे शहर में पेयजल की व्यवस्था है, और ना ही पूरे फर्रुखाबाद में, यहाँ तक कि फतेहगढ़ तक में आरआरसी को छोड़ दें, कैंटोनमेंट को छोड़ दें, तो कोई पार्क भी नहीं है। लेकिन उस पार्कों में हर आदमी की एंट्री नहीं है, इसलिए पूरे फर्रुखाबाद का आदमी परेशान रहता है कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। तो इन सब बातों पे विचार करने के बाद सोचा कि चलिए कि इस पार्क का अगर उद्धार हो जाए और किसी भी तरीके से हो जाए, किसी के कारण हो जाए, तो कम से कम फर्रुखाबाद की जनता को कुछ लाभ तो मिले। तो उसी क्रम में कई बार हम लोगों ने प्रयास किए। हमारा संगठन विश्व हिंदू महासंघ रहा है, इसके ज़रिए और अन्य सामाजिक संगठन हैं, उनके ज़रिए भी हम लोगों ने चाहा कि शायद पार्क का जीर्णोद्धार हो जाए। लेकिन जीर्णोद्धार होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई इस विषय में कतई उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि उसको कुछ कराया जाए। तो उसमें जो पूर्व के जिलाधिकारी थे मानवेंद्र सिंह जी और पूर्व के मुख्य विकास अधिकारी थे राजेंद्र पेंसिया जी, उनको लेकर हम लोग कई बार पटेल पार्क गए और उनको समझाया कि ये फर्रुखाबाद का एकमात्र पार्क है, कृपया इसका जीर्णोद्धार करवाइए। तो उन्होंने उसकी गेंद नगर पालिका की तरफ उछाल दी कि ये नगर पालिका के अंतर्गत है और नगर पालिका में इसका पैसा आता है, अगर वो चाहें तो उसको सही से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बार प्रोग्राम रखा कि चलिए वहाँ पर एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखते हैं और उसमें सभी सामाजिक संगठनों को बुलाते हैं और सभी दलों के नेताओं को भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद ही कोई उसको देखकर चेत जाए तो इस पार्क का जीर्णोद्धार हो जाए। तो हमने वहाँ पर वन विभाग के द्वारा कुछ पेड़ों को लगवाया और एक बृहद कार्यक्रम चालू किया, जिसमें सभी नेताओं, सामाजिक संगठनों और पालिका अध्यक्ष श्रीमती वत्सला अग्रवाल जी को भी बुलाया। उस कार्यक्रम के बाद कुछ दिनों तक तो वहाँ कार्य चला, नगर पालिका ने काफ़ी जेसीबी वगैरह सफाई करवाई और उनकी पूरी टीम वहाँ पर लगी रही। लेकिन दुखद ये रहा कि उसी दौरान कोविड आ गया और कार्य फिर से रुक गया। अब 2 साल कोविड चला। 2 साल के बाद एक बार फिर हम लोग ईओ नगर पालिका के पास गए और उनको ज्ञापित किया, उनको याद दिलाया कि कार्य होना है पटेल पार्क का, तो कृपया आप उसको करवाने की कृपा करें। ईओ ने आखिर उसका संज्ञान लिया और उनका टेंडर भी निकाला और टेंडर निकलवाने के बाद वहाँ कार्य भी चालू कराया। लेकिन इस दौरान जब कोविड चल रहा था, उस दौरान ही
हमने अपने प्रयासों से जिला वन अधिकारी उपाध्याय जी को वहाँ पर बुलवाया और वहाँ के पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया कि ये बरगद का पेड़ है और ये खिरनी का है, अर्जुन का पेड़ है, देसी कदम का पेड़ है। तो उन्होंने भी उसमें विशेष रुचि दिखाते हुए बरगद के पेड़ और खिरनी के पेड़ को जो उत्तर प्रदेश जैव विविधता केंद्र है उसके द्वारा उसके अंतर्गत उसको हेरिटेज की श्रेणी में रखा। अभी जब कुछ दिन पहले वहाँ पे कार्य कर रहे थे डंपर, तो उन डंपर से उस हेरिटेज वृक्ष की उनकी लापरवाही के कारण एक टहनी भी टूट गई, जो काफ़ी मजबूत टहनी थी, जिसको बनने में कम से कम 3-4 साल का समय लगता था। जब उसकी शिकायत हमने उपाध्याय जी से की तो उन्होंने उस ठेकेदार पर करीब 10,000 रुपये का फाइन भी ठोका। अब हम लोगों के पास इसका नक्शा भी आ गया है और कार्य बड़ी तेज़ी से चालू हो रहा है और इसके अंतर्गत करीब 1,06,00,000 की लागत से वहाँ पर पार्क का निर्माण होगा, जीर्णोद्धार होगा, उसका सुंदरीकरण होगा। इस सुंदरीकरण के अंतर्गत इस पार्क में बच्चों के झूले हैं, ओपन जिम है, एक योगा का कोर्ट भी बनाया गया है, कैंटीन बनाई गई है और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था जो की गई है, जो जिधर हम लोगों की लाइब्रेरी बनी हुई थी, उस लाइब्रेरी से उस दीवार को थोड़ा अंदर किया गया है और जो पटेल जी की प्रतिमा है वहाँ तक लाया गया है और उस प्रतिमा से लेके लाइब्रेरी के बीच की जो गली है, जो गैलरी है, उसमें वहाँ पर पार्किंग बनाएंगे और जल्द ही फर्रुखाबाद के निवासियों को एक बहुत ही सुंदर पार्क देखने को मिलेगा, आशा करते हैं। और हाँ, एक बात और ये बताना भूल गए हैं कि जब ये हम लोग पार्क की मुहिम चला रहे थे तो इसमें कई जो साहित्यकार थे, सामाजिक संगठन थे और विभिन्न संगठनों ने हम लोगों को अपने शुभकामनाएं प्रेषित की थी और कहा था कि जल्दी से जल्दी हमारा पटेल पार्क बन जाए, जिसमें प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि शिवम मंगवर जी ने भी अपना शुभकामना पत्र हम लोगों को दिया था और माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं लाला राम जी, उन्होंने भी अपना शुभकामना पत्र दिया था और स्टेट बैंक एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं अवस्थी जी, उन्होंने भी अपना शुभकामना पत्र दिया था। प्रभात गुप्ता जी जो हैं मॉडर्न अल्ट्रासाउंड के, उन्होंने भी दिया था। BK सिंह मास्टर साहब हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी यादें उनके बचपन से जुड़ी हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, करीब 90 साल के हैं। उन्होंने भी अपने संस्मरण हम लोगों को लिख के दिए थे कि कैसे उसमें एक बंसी माली हुआ करता था और वो वहाँ के पेड़ों की रक्षा करता था और हम लोगों को कभी भी फूल वूल तोड़ने नहीं देता था। इन सब यादों को समेटे हुए ही ये पटेल पार्क है और हम लोग भी चाहते हैं कि पटेल पार्क जल्दी से बने और आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक या अगली साल के हमें देखने को मिल जाएगा और बहुत ही सुंदर पार्क हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आप लोग हम लोगों को सहयोग करते रहें तो हम फर्रुखाबाद के विकास के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं सौरभ शुक्ला, विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश मीडिया प्रभारी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पटेल पार्क की मुहिम में हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया और उन तमाम लोगों को भी सहयोग किया जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हम लोगों को सहयोग दिया। धन्यवाद।